गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मन। तो आज मैं आपके लिए कुछ वोकैबुलरी के वर्ड लेके आई हूँ जो आपके लिए यूजफुल होंगे। ये स्पीकिंग में यूज हो सकते हैं। टू मेक impressive communication, you must have to use new vocabulary word. Actually, I know majority of people facing problem regarding this, how to speak English fluently, so on these things. Sometime to overcome with this problem, people started to join institute. This is not a particular solution. I think you should have to start to speak in front of other people so that you can came to know how can you speak better. And even I can say, if you are in hot water, you have to face it. You have to face it exactly, so that you came to know if next time this kind of situation came in front of you, you can kill it instead of find easy solution. On the other hand, I found lack of confidence. While we speak, they always deny, I can't speak. This is not a solution. You have to speak, okay? Let's get started now. Start with first word, which is conglomeration, which means group. हम इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है. Conglomeration mean to say group. Instead of using group, you can also say conglomeration. And second one is loom. Loom means appear होता है. appear को हम और loom word भी यूज कर सकते हैं. That is also hinges on. It means hinges depend. Hinges on means depend on some. Moving further to an interesting word, versatile. Versatile means all rounder. जैसे कि आप देखते हो ऑल के साइड मैंने राउंड सा सर्कल किया है तो ताकि आपको इजीली याद हो जाए. एंड नेक्स्ट वर्ड इज हाई. हाई को एलिवेटेड और लॉफ्टी बोलते हैं. एलिवेटर तो देखा होगा आपने. इट मीन्स हम हाई लेवल पे जाते हैं तो एलिवेटेड और लॉफ्टी भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज जिल्ड. जिल्ड प्रोडक्शन की फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पे भी प्रोड्यूस की जाती है चीज़ें, प्रोवाइड की जाती है. दैट मीन्स जिल्ड. एंड नेक्स्ट वन इज टीनेंट. टीनेंट को याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक मैंने बनाई है. जो किराए में रहते हैं, किराएदार होते हैं, उनको बोलते हैं 10+ आंट. 10+ आंट से आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, टीनेंट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूजाइट. इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. इट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल. एक्सक्यूजाइट. एक्सक्यूजाइट मीन्स होता है वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर होता है, स्टनिंग लुक होती है, मैग्निफिशेंट, सो मैनी वर्ड्स ओवर देयर. एंड फ्लॉलेस. फ्लॉलेस होता है परफेक्ट. Let's take an example. We should be flawless. Even we are not, we can try. And next word is accessible. Accessible, available. Access means होता है कोई चीज को avail करना, ठीक है. तो हम पीछे available लगा, आगे क्या access और avail दोनों का मीनिंग आपको पता ही होगा. Accessible and available both are connected with each other. एंड इंटरनेशनल को बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका एक सिनोनिमस निकल के आता है ग्लोबल ट्रेड. मैंने नीचे स्पेशली आपको लिख के दिया IBOGT, सो दैट यू केम टू नो IB मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड हम उसके बजाय GT यूज कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड. एंड नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोमी, जिसका मीन्स होता है परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी पर्सन की और थिंग की. किसी पर्सन और थिंग की परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए हम यूज कर सकते हैं एपिटोमी. We can say Shah Rukh Khan is epitome actor in Bollywood industry. And next word is metropolis, which means a large city. मेट्रो एरिया आपको पता है, सिटी में होता है लार्ज एरिया, तो हम मेट्रोपोलिस भी कह सकते हैं लार्ज सिटी को. एक वर्ड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, गेट क्रैशर. इट मीन जब कोई ब्याह शादी में ऐसे ही बिन बुलाए घुस जाता है और खा पी के आ जाता है, एक स्ट्रेंजर पर्सन है, उसको बोला जाता है गेट क्रैशर. वो पर्सन गेट क्रैशर होते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है इंडिगेंस. अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी. जो बहुत ज्यादा पावर्टी के स्टेट में होते हैं, पोजीशन में होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है इंडिगेंस. एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रक्ट. इंस्ट्रक्ट मीन्स टीच करता है, जो मेक अवेयर ऑफ समथिंग, लाइक इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं, कोई टीच करते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेक्शियस. तीनों वर्ड इनके साथ है इसलिए मैंने साथ में दिए. इन्फेक्शियस मीन्स होता है कॉन्टाजियस एंड कॉन्टामिनेटिंग. ये दोनों वर्ड के आगे भी कोंटा लगा है, तो आगे इन्फेक्शियस है ना. इन्फेक्शन क्या होती है, हार्मफुल होती है, तो इसलिए आप इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको. इनहेबिट होता है लिव इन और रिजाइड इन.
जब हम किसी एरिया में रहते हैं तब हम ऑलवेज वी यूज लिव इन। यू कैन ऑल्सो यूज रिसाइड इन, आई लिव इन डैश एरिया, आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज रामबंशियस। राम ने बंक मारा तो नॉइज होगी क्लास में और डिसिप्लिन भी खराब हो गया सर, नॉइजी एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो हमें याद करने की ट्रिक क्या मिली, रामबंशियस, राम ने बंक मारा, नॉइजी और लैक ऑफ डिसिप्लिन हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मैसी विच मीन्स डर्टी एंड डिसऑर्डर। कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो हम यूज कर सकते हैं मैसी के लिए वर्ड। एंड सरली होता है रूडली, अनफ्रेंडली। समटाइम हमारे मम्मी बोलते हैं बेटा ये कर दे काम, अगर हम ना करें तो फिर रूडली बोलती है कर दे नहीं तो कुट कुट पै जाएंगे तेरे। नेक्स्ट वर्ड इज फिजिटी विच मीन्स नर्वस। FIT जब हमको गेट होती है तब हम नर्वस हो जाते हैं, FD से याद रख लेना। मोनोटोनस होता है बोरिंग और डल, टेडियस। मोनो अकेले होते हैं तो डल ही होते हैं, हम बोरिंग ही हो गए, टेडीज ही हो गए हम। तो मल्टीफेस्टेड होता है जब किसी का एक तरफ नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर उसका साइड ही नहीं है, उसके मैनी साइड है, हैविंग मैनी साइड को हम बोलते हैं मल्टीफेस्टेड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंडोर्स। इंडोर्स होता है डेट देना, किसी चीज को रेटिफाई, अप्रूव करना, कंफर्म करना है। कई बार OTP आता है हमारे मोबाइल फोन में कंफर्मेशन के लिए, तो हम ये सीधी नहीं मान सकते इंडोर्स के, रेटिफाई, अप्रूव एंड कंफर्म। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फन। फन हम कब करते हैं, जब किसी का बर्थ होता है, बर्थ से मर्थ याद रखना है। एंड जब किसी की मैरी होती है, शादी होती है, मैरीमेंट वर्ड है, मैरी से आप इसको कर सकते हैं कनेक्ट, मैरीमेंट और मर्थ बोथ मीन्स फन। एंड लास्ट वर्ड इज ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर मूवी कोई कभी तो आपने सुना होगा, ये मूवी जो ब्लॉकबस्टर थी, अ फिल्म दैट इज अ बिग कमर्शियल सक्सेस, जिसको सक्सेस मिली है कमर्शियल में, बिजनेस में, तो ब्लॉकबस्टर मूवी होती है वो। Please watch full video until the end so that you came to know which kind of information I gave you. You can easily even learn this vocabulary word. Eventually I can say you must watch this. If you find videos informative, please do subscribe my channel.